तो एसएससी लेके आया है अपने नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर। आजकल टाइम से आ जाता है, बिल्कुल ये जितनी भी डेट्स रखी हैं वो भी टाइम से चल रही हैं। एसएससी बिल्कुल मज़े से काम कर रहा है, तो हमें भी मज़े से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर आ गया है। आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो सारे एग्ज़ाम एक जैसे होते हैं यार एसएससी के। ठीक है ना, तो जिस एग्ज़ाम के नहीं कहेंगे, मैं बोलूँगा एसएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, चाहे देखो जिनके पास नौकरी नहीं है उनकी बात करेंगे हम ज़्यादा, जिनके पास हैं वो तो अपने ये वाले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते रहेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे हम। जिनके पास नहीं है नौकरी उनकी बात करेंगे, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, एसआई का सीएपीएफ वाला हो, जूनियर इंजीनियर हो, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल, स्टेनो, ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम्स का लेवल मतलब अगर कोई डिफ़ाइन कर सके तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई जैसे कि कोई बोले कि सीजीएल डिफ़िकल्ट है, सीएचएसएल कम डिफ़िकल्ट है और एमटीएस बिल्कुल ही कम डिफ़िकल्ट है, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आप कोई एक एमटीएस की शिफ्ट उठा के देख लीजिएगा, वो पता लगा सीजीएल मेन से भी बहुत हैवी होगी, और कोई सीजीएल की शिफ्ट उठा के देख लीजिएगा वो एमटीएस से बहुत कम होगी। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो शिफ्ट वाइज शिफ्ट मैटर करता है, क्योंकि सिलेबस सेम है, इसलिए क्वेश्चंस का डिफरेंस ऊपर नीचे चलता रहता है बस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी के सभी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो ऑब्वियसली। ठीक, तो स्टेनोग्राफर की बात की जाए, लेकिन प्लान इस तरीके से कीजिए आगे का कि इस तरीके ये आ जाएगा, इस टाइम तक हम ये एग्ज़ाम देंगे, फिर ये एग्ज़ाम देंगे, और जो सबसे पहले एग्ज़ाम आप देने वाले हो उस टाइम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि हर एग्ज़ाम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, लाइक स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की बात करें हम, अब आपको समझ में आ रहा है कि अप्रैल मई के आसपास इसका एग्ज़ाम होना है, तो उसके टाइम तक आपको स्टेनो वाला जो पोर्शन है, स्टेनो आना चाहिए, स्टेनो भी सीख जाए आप, ठीक है ना, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वैसे ये भी डिपार्टमेंटल है यार, नौकरी वाले हैं ये। ठीक, सिलेक्शन पोस्ट एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम, थोड़ा मुश्किल है समझना लोगों के लिए, लेकिन इसको जो लोग समझ लेते हैं उनके लिए एसएससी की जो जर्नी है वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ईज़िली थोड़ा सा मतलब बिट ईजी है दूसरे सीजीएल वगैरह से बोला जाए, क्योंकि सिंगल एक एग्ज़ाम है, एक सिंगल एग्ज़ाम, फाइनल मेरिट आती है, वेटिंग चलती है इसमें, इसलिए ये थोड़ा सा बेहतर हिसाब रहता है। ठीक, वेटिंग इसमें है, वेटिंग जिसके लिए कई लोग लड़ रहे हैं सीजीएल सीएचएसएल में। ठीक, पेपर 1 एक ही पेपर होता है एक्चुअली इसमें, देख लीजिए फेब में आ जाएगा और अप्रैल मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बेसिकली अप्रैल मई से आपके एग्ज़ाम्स होने शुरू हो जाएंगे, आप दिसंबर जनवरी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा, मस्त एग्ज़ाम्स जाएंगे सारे अप्रैल मई तक। ठीक है, 4 महीने मोर देन सफिशिएंट। एसआई, अब एसआई का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको टीयर 1 देना पड़ेगा, सीजीएल जैसा बस उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम अच्छे से मैनेज कर सको आप 2 घंटे दिमाग लगा सको बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फिर इसका टायर 2 भी होता है, फिर फिज़िकल भी होता है, तो इसके लिए आपको फिज़िकल की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, तो कर ही दीजिए तैयारी शुरू, क्योंकि अगर आप ज़ीरो पे हैं, आपने अभी तक तैयारी नहीं की है फिज़िकल की, तो काफ़ी अच्छा फिज़िकल होता है, तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं उसके लिए, तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मई से जून के आसपास इसका पेपर 1 है। ठीक है, तो फिर पेपर 2 भी देना होगा, उसके पेपर 2 के लिए बीच में फिज़िकल होता था पहले, तो फिर फिज़िकल देना होगा, तो अब मान के लो कि जुलाई अगस्त के आसपास में भी फिज़िकल भी हो जाए आपका, तो तैयारी शुरू कर दो। 6-7 महीने लगते हैं फिज़िकल के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना, तो इसके लिए शुरू कर देना है। इसी के लिए कैलेंडर दिया भी जाता है, आप सारी प्लानिंग कर सको अपने जीवन की। ठीक है, हाँ, आप शादी की डेट्स भी कंफर्म कर सकते हो इसके साथ साथ। ठीक है, जूनियर इंजीनियर तो आपको पेपर 1 आपको पता है उसमें क्या क्या रहता है, फिर टेक्निकल पोर्शन भी होता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जूनियर इंजीनियर, उसके बाद सीएचएसएल, आप ये सारे के सारे आपके ऐसा बोलते हैं ना मॉक की तरह काम करेंगे। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम भर दो, सीएचएसएल भी भर दो, एमटीएस भी भर दो, सब देने जाओ। ठीक, तो एमटीएस आपको समझ में आ रहा है, ये जून जुलाई अगस्त में पेपर हो जाएगा। ठीक, फिर सीजीएल आ गया, लो भाई सितंबर अक्टूबर में इसका ही पेपर है, तो ये सारे मॉक की तरह काम करेंगे, इसमें आप झंडे गाड़ देना। ठीक है, और फिर स्टेनो, फिर आ गया ग्रुप सी ग्रुप टी, तो स्टेनो की तैयारी करनी है। ठीक है, सीजीएल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है भाई, वही 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेंस और प्री दोनों के लिए।
ठीक। स्टेनो का जो COD एग्ज़ामिनेशन आ गया वो भी आपको समझ में आ रहा है अक्टूबर नवंबर में। इसके साथ साथ आपको किसकी तैयारी करनी होगी, स्टेनो की। चलिए, ट्रांसलेटर वाले भाई जो भी क्वालिफाई हो, इसके लिए एलिजिबल हो, वो प्लीज़ इसको भरे, आसानी से जॉब मिल सकती है। ठीक। कांस्टेबल के लिए फिज़िकल रहता है 5 किलोमीटर वाला है, तो उसकी तैयारी आपको 6 से 8 महीने ले लेगी वो तैयारी, ठीक है ना। तो वो भी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि भाई कैलेंडर आ गया है, तो आप अपने कैलेंडर के साथ इसको सिंक कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, फिज़िकल शुरू कर दीजिए, जिसका जो है स्टेनो वगैरह जिसका जो हो, ट्रांसलेटर स्किल टेस्ट है ना, टाइपिंग वगैरह जो होता है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कब कितनी कैसे करनी है ये आपको ही पता है, कोई बताने वाला नहीं है और किसी से पूछने वाला भी नहीं होता है ना, ये आपको खुद पता होगा। ठीक है। उसके साथ साथ जो भी आपके घरेलू दिक्कतें हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, आपकी शादी होनी है, इन सारी की डेट्स भी आप फिक्स कर लीजिएंगे। ठीक है, कि इतना पढ़ेंगे, इतना इतना हो जाएगा मस्त। ठीक है। तो बेसिकली कैलेंडर का काम यही है। तो कैलेंडर आ गया है, आप सब लोग लग जाइए अच्छे से। बाकी गुड लक, बाय बाय बाय, थैंक यू।